भगवान श्री केशव से, कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, आप उसका मुझसे वर्णन करें, मुझे उसके बारे में विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री केशव युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, इसका वर्णन सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के वेता और वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। इसके बाद वेद व्यास जी ने वर्णन करते हैं और वेद व्यास जी कह रहे हैं, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान की विनीत भाव से केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन आदि कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीम सुन रहे हैं। यह सुनकर भीम क्या कहते हैं, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुने। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को ये सब कभी भी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी इस एकादशी को भोजन न किया करो। किंतु हे प्रभु, मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं, मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया और कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, उसकी इच्छा है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करें। फिर भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने मन की बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास कैसे करके मैं रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी भी बनूं। ऐसा कोई उत्तम व्रत हो तो हे भगवान, आप मुझे बताने की कृपा करें। अब समझ में आया कि भीमसेन कह रहे हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता, और जैसे युधिष्ठिर हैं, कुंती हैं, ये सब एकादशी करने के लिए मुझसे कहते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता। तो हे व्यास जी, मुझे कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जो साल में मैं एक ही व्रत कर सकूं और जिसको करके मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो और मेरा कल्याण भी हो। तो वहां फिर उन्होंने निर्जला एकादशी के लिए कहा। आइए थोड़ा सा और सुने। व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करें। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार से जल मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर अगले दिन द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके, यानी कि सुबह सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल आदि भोजन आदि करावे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के बाद भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल,
आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत भी नहीं आते। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। इस प्रकार से महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को इस एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से यह एकादशी विख्यात हुई। जय हो श्रीमन नारायण।